गणेश चतुर्थी की कथा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की कथा अनेक कथाएं जो हैं प्रचलित है, उसमें सास बहू की कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। और मैं अपने चैनल पे 2 कथाएं सुनाई हूँ, उसको भी ज़रूर सुनिए। आज के दिन गणेश भगवान की कथा सुनने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, कथा के बाद क्या करना चाहिए, कितने दिए जलाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, एक आदमी था जो किसी गांव में रहता था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ और अपनी माँ के साथ भी। तो माँ और पत्नी जो थी, गणेश चतुर्थी व्रत का दिन आता है और दोनों ने व्रत रखा, दोनों व्रत रखी अच्छे से। तो सासू माँ जो थी वो बहुत नियम की पक्की थी, उन्हें गणेश भगवान में, ईश्वर में बड़ी श्रद्धा था, बहुत विश्वास था और वो तन मन धन से व्रत रखी थी, बहुत अच्छे से व्रत रखी थी। लेकिन उनकी जो बहू थी वो थोड़ी सी चुलबुली थी, मनचली थी और व्रत त्यौहार को यूं ही लेती थी मजाक में, मतलब कि गंभीरता से पूजा पाठ को, नियम धर्म को नहीं लेती थी। क्योंकि शुरू में या ऐसे भी कोई स्त्री होती हैं जो बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ नहीं करती हैं, व्रत नहीं रखती हैं, तो वो उसी तरह थी। तो सासू माँ जो है वो तो व्रत बहुत अच्छे से रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, पूरा उपवास करके व्रत रखती हैं और विधि विधान से, मतलब अच्छे से व्रत रखती हैं। लेकिन जो बहू थी वो क्या करती है कि व्रत के एक दिन पहले ही अपने खाने पीने के जुगाड़ में लग जाती है और सोचती है कि मैं व्रत के दिन कैसे छुप छुप कर कुछ खा पी लूँ। इसलिए वो क्या करती है कि पहले ही तिल और चूरा बोलते हैं हम लोग, उसका जो है तिल चोर का वो क्या कर लेती है, भूजा बना देती, भूजा बना के रख लेती है, भूज कर रख लेती है या कहीं से भुजवा कर मंगा लेती है। उसके बाद वो चावल, अरवा चावल बनाती है, उसना नहीं, बिना पका हुआ अरवा चावल भी, भात भी, चावल भी बना लेती है और मछली भी बना लेती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो सारे जुगाड़ में रहती है और अपने रूम में वो बनाकर रख लेती है और फिर सबों को दिखाती है, ढोंग रचती है कि मैं भी भूखी हूँ, व्रत कर रही, मतलब व्रत सही हूँ और बहुत मतलब मैं परिश्रम कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। ये व्रत अपने बच्चे के लिए ही किया जाता है, बच्चे की सफलता के लिए, उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। तो उनकी माँ तो बहुत अच्छे से अपने बच्चे के लिए व्रत रख रही थी, निर्जला व्रत रख रही थी, उनके मन में ऐसा कोई भी खोट नहीं था, वो बड़ी निश्चल प्रेम से व्रत रख रही थी। और उनकी पत्नी जो सोच रही थी, बहू, कि मुझे ऐसा करते हुए कोई देखेगा नहीं, और वो इस तरह से मतलब व्रत रखी थी। और जब जब उसको भूख प्यास लग रहा था गणेश चतुर्थी के दिन, तो वो अपने कमरे में जाती और एक तरफ मुंह में ठूस कर खा लेती भूंजा और फिर दूसरी तरफ वो मछली भात भी थोड़ा थोड़ा खाती रहती और फिर बाहर आकर बोलती, मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, मेरे तो तन टूट रहे हैं, और मतलब कि बोलती, जिससे कि लोगों को लगे कि वो सचमुच भूखी है, प्यासी है। तो ऐसे ही वो पूरा दिन मतलब करके निकाल दी। तो उधर ही वो सोच रही थी कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसके जो पति थे वो धीरे धीरे, मतलब सब देख रहे थे, उनका ध्यान जो अपनी पत्नी पर जा रहा था, वो देख रहे थे कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, लेकिन सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर धीरे धीरे शाम का समय हुआ तो उनकी माता जो स्नानादि करके पूजा पाठ करके चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए, मतलब सारी सामग्री लेकर तैयार होने लगी कि जब चंद्रदेव उगेंगे तो हम अर्घ देकर अपना व्रत जो है फलाहार करके, शकरकंद दूध खाकर फलाहार करके मतलब व्रत को खोलेंगे। तभी उनका जो बेटा था और पति था वो बाहर घर से जाने लगता है। तो माँ बोलती, बेटा अब तो चांद उगने वाला है, चांद उगने का समय हो गया है, चंद्रदेव उदय का, तो आप कहाँ जा रहे हो, घर पर ही रहो और हमें अर्घ देकर ही कहीं जाना, अर्घ दिलाकर ही जाना। पत्नी भी पीछे से बोलती है, हाँ जी रुक जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे अपना व्रत खोलेंगे।
तो पति बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग तब तक कथा सुनिए, आरती कीजिए और अपना पूजा पाठ कीजिए, तो मैं गांव में भी अपने अर्घ दिलाकर थोड़ा सा आ जाऊंगा। तो इस तरह करके पति जो है, बेटा जो है, वो बाहर, घर के बाहर चले जाते हैं। तो सासू माँ तो बहुत प्रेम से आराम से बैठी रहती है, उन्हें कोई भी मतलब झटपट नहीं होता है। लेकिन बहू को उतना खाने के बावजूद उसे झट लग रहा था कि कब मेरे पति आएँ, कब हम अर्घ दें और कब हम अपना व्रत को खोलें। जब तक सास बहू का पूजा पाठ कथा सब कुछ संपन्न होता है, तब तक जो है पति बेटा जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद अपनी माँ को बहुत ही श्रद्धा से उन्हें अर्घ जो है, अपनी माँ को अच्छे से अर्घ दिलाने लगते हैं। और मतलब कि जो भी चंद्रदेव का जो मंत्र था वो बोलकर अपनी माँ को बहुत अच्छे से मंत्रों का उच्चारण करते हुए अच्छे से अर्घ जो है दिला देते हैं और अपना माँ का जो है पूजा संपन्न करवाते हैं। और इधर जब पत्नी की बारी आती है तो फिर वो मंत्र नहीं बोलते हैं, उसके स्थान पे वो कुछ और बोलने लगते हैं। जैसे कि वो बोलने लगते हैं, तिल चोर का भूजा ली गणेश जी पूजा, तिल चोर का भूजा ली गणेश जी पूजा। तो पत्नी समझ नहीं पाती है कि मेरे पति ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोलती है, आप तो अपनी माँ को बड़ी अच्छे से अर्घ दिलवाएं और जब मेरी बारी आई तो आप ये कैसे बोल रहे हैं, मंत्र भूल क्यों गए आप। तो वो बोलने लगे कि हमारी जो माँ है, मेरी माँ जो है, वो निर्जला व्रत सुबह से रखी है, कुछ भी नहीं खाई है और बड़ी श्रद्धा से व्रत की है। और तुम जो हो, तुम तो मछली बना के अरवा चावल बना के पहले ही रख ली, उसके बाद तिल चोर का भूजा भी खाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से तुम्हें व्रत के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तुम व्रत नहीं, व्रत के नाम पे ढोंग रची हो और खाकर भी भूखी रहने का तुम जैसे कि ढोंग कर रही थी, तो ये सही नहीं है। इसीलिए गणेश भगवान को मैं ऐसी, मेरी पत्नी पूजा की है, ऐसी व्रत रखी है, इसीलिए मैं गणेश जी को, भगवान को बोल रहा हूँ। तो फिर पत्नी जो है बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, अपने पति से रोने लगती है। उसके बाद गणेश भगवान जी से भी माफ़ी मांगती है। उसके बाद फिर वो मतलब मन ही मन ये प्रण करती है कि मैं जब अगले साल व्रत रखूँगी तो मैं बहुत ही श्रद्धा विश्वास से व्रत रखूँगी, अपने बच्चे की अच्छी रक्षा के लिए, अच्छे से मतलब सफलता के लिए रखूँगी। और गणेश भगवान जी से भी माफ़ी मांगती है, सबों से माफ़ी मांगती है। तो इस तरह से कभी भी हमें व्रत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। व्रत हमें अगर रखना है, करना है, तो नियम विधि विधान से, सच्चे मन से। ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो हम कुछ खा लें, क्योंकि कोई नहीं भी देख रहा है तो भगवान ज़रूर देखते हैं। ये तो उनके पति देख लिए जो फिर कि लास्ट में इस तरह से तिल चोर का भूजा ली गणेश जी पूजा, तो इस तरह से बोलने लगे, मछली भात के लिए पूजा जो वो खाई थी। तो इस तरह से, लेकिन अगर रियल में हमें कोई नहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं देख रहे हैं। तो ईश्वर से थोड़ा सा हमें डरना चाहिए, खुद अपने आप से भी हमें डरना चाहिए और ऐसे व्रत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो आज की कथा बस यहीं तक। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। और कथा के बाद आपको क्या करना चाहिए, 4 दिया 4 बाती जो है एक साथ जला दें, या अलग से भी 4 बाती आप 4 दीपक इस दिन ज़रूर जलाएं। और उसके बाद आपको बोलनी क्या चाहिए, 4 दिया 4 बाती 4 चौथ की राती, इस तरह से बोलते हुए आपको दिया जलानी है। इस तरह से आपको व्रत करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।